क्या बिहार में ज़मीन सर्वेक्षण पर रोक लगेगी? सच बताऊं तो अभी तक ये एक अफवाह है। अभी नीतीश सरकार ने इस प्रकार का कोई भी सरकारी आदेश नहीं दिया है। और आपको बता दूं कि यूट्यूब पर बहुत से यूट्यूबर इसी प्रकार से वीडियो बना रहे हैं कि बिहार के सर्वेक्षण में रोक, केवल ये मात्र एक अफवाह है। सर्वेक्षण आखिर क्या होता है और इसका उद्देश्य क्या होता है और बिहार के अंदर ये सर्वेक्षण क्यों चलाया जा रहा है, मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में इसे चकबंदी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जहां पर मामला ऐसा गंभीर हो जाता है कि किसी की भूमि का किसी को पता ही नहीं चलता कहां पर किसकी भूमि है, तो वो सर्वेक्षण के दौरान सब भूमि का रिजल्ट निकलकर सामने आ जाता है। मैंने एक पहली वीडियो बनाई थी कि बिहार राज्य सरकार इस प्रकार से ज़मीनों के भी आधार कार्ड बना रही है और ये नियम अधिकतर अगर देखा जाए तो सभी राज्यों में ये नियम लाना पड़ेगा, क्योंकि भूमि को लेकर बहुत से विवाद न्यायालयों के अंदर पहुंच रहे हैं और जब सबसे ज़्यादा अगर धोखा मिलता है तो वो ज़मीन के अंदर ही मिलता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर बिहार के अंदर जो सर्वेक्षण चल रहा था उस सर्वेक्षण को लेकर वहाँ पर क्या चल रहा है, सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है, क्यों वो सर्वे कराया जा रहा है ज़मीनों का। विस्तार से वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर पहली बार आप लोग इस YouTube चैनल पर आए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को और बेल आइकन की घंटी को तो दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए विस्तार से वीडियो। सरकार का यानी कि बिहार सरकार के द्वारा जो प्रदेश में भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया 20 अगस्त 2024 से शुरू की गई थी और आपको बता दूं कि जिसका उद्देश्य राज्य में चल रहे यानी कि भूमि विवादों को ख़त्म करना था। मैंने पहले ही बता दिया था कि जिस प्रकार से अगर भूमि के ऊपर इस प्रकार के मामले चल रहे हैं जहां पर कब्जे के मामले को लेकर या फिर किसी की भूमि है कोई और दबा लेता है, उस भूमि के मालिक का पता ही नहीं चलता है और वहां पर ये सर्वेक्षण इसलिए किया जा रहा है ताकि रिकॉर्डों को भी दुरुस्त किया जा सकता। यह सर्वे करीब 45,000 से अधिक गाँव में किया जाना है और इससे के ही तहत इस सर्वे के ही तहत यानी कि भूमि स्वामित्व सीमा निर्धारण और विवाद की ज़मीनों की पहचान की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार की भूमियां हैं जहां पर भूमि के मालिक का पता नहीं चलता है। अगर जिस व्यक्ति की भूमि है वो दूसरी जगह पर उसे जोतता है और जिसकी वो असल भूमि है वो दूसरे की भूमि जोतता है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, जिस भी राज्य में आप चले जाएंगे ये बातें आपको देखने को ज़रूर मिल सकती है। यानी कि इससे विवादों और ज़मीनों की पहचान की जा सकेगी सर्वेक्षण के आधार पर। लेकिन हाल ही में दिनों में प्रक्रिया को लेकर कई शिकायतें और समस्याएं यानी कि सामने आई हैं बिहार राज्य सरकार के, जिसमें सरकार इस सर्वेक्षण को रोकने की स्थिति करने के पर विचार भी कर रही है। यानी कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, मान ली उसकी ज़मीन है और उसे के पास इस प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो वहाँ पर राज्य सरकार को दिक्कतों का सामना उठाना पड़ रहा है। आखिर इस सर्वेक्षण के पीछे उद्देश्य क्या है बिहार राज्य सरकार का, चलिए इसे बिहार में भूमि विवाद लंबे समय से पड़ता यानी कि एक बहुत बड़ा मुद्दा होता जा रहा है और ये बिहार ही नहीं प्रत्येक राज्य में इसी मामले को लेकर मुद्दे बढ़ते जा रहे हैं। जमीन के स्वामित्व को लेकर अक्सर कर विवाद होते रहते हैं जो हिंसा और कानूनी मुकदमों में तब्दील हो जाते हैं। राज्य सरकार यानी कि बिहार राज्य सरकार इस समस्या का समाधान करने के लिए भूमि सर्वेक्षण का आवश्यक कदम माना जा रहा है। यानी कि जो राज्य सरकार बिहार की है वो इसे एक अहम कदम मान रही है ताकि इस प्रकार के विवादों को ख़त्म किया जा सके। इस सर्वे का मकसद यानी कि राज्य में सभी ज़मीनों के रिकॉर्ड और डिजिटल प्लेटफार्म पर लाना है और अद्यतन करना है ताकि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न ना हो। और इसके अलावा यानी सर्वेक्षण भूमि सुधार परियोजना के लिए आधारशिला रखने वाला है यानी कि बिहार राज्य सरकार। और ये मामला यानी कि कई राज्यों में सुधर भी चुका है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, जहाँ पर भी ऑनलाइन सर्वेक्षण हो चुका है वहाँ पर अब ज़मीनों को लेकर इतने विवाद नहीं हैं, क्योंकि जब डिजिटल प्रोग्राम शुरू हो जाता है तो हर व्यक्ति के खसरा नंबर, खाता नंबर कहाँ पर है इस प्रकार से वहाँ पर उसे पता चल जाता है। उत्तर प्रदेश ही नहीं बिहार के अंदर जो जनता की समस्या और शिकायतें हैं, यानी कि हालांकि इस सर्वे का उद्देश्य काफ़ी सकारात्मक, लेकिन इससे लागू होने के बाद जनता की और कई समस्याओं का सामना यानी करना पड़ेगा जनता को। और जनता के सामने इस प्रकार की बिहार राज्य की जनता के सामने इस प्रकार की समस्या भी आई है। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि बहुत से लोग अपनी ज़मीन के कागज़ तैयार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता की कमी और प्रशासनिक यानी जटिलताओं के कारण लोग इसके रिकॉर्ड के साथ
और समय प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि लोगों को इस प्रकार का समय नहीं दिया गया राज्य सरकार को कि ये भूमि आपकी है, इसके कागज़ कहाँ हैं और ये भूमि पहले किसके नाम थे। इस प्रकार की बहुत सी समस्याएं सामने आई। इसके अलावा कई जगहों पर प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा लापरवाही और अनियमितताओं की शिकायत भी सामने आई है, यानी बिहार राज्य सरकार के अंदर। और लोगों का कहना है कि सर्वे के दौरान मापदंड ठीक यानी निर्धारित नहीं किए जा रहे हैं, जिससे भूमि विवाद को और भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। बिहार के अंदर जिस प्रकार से ये सर्वे चल रहा है, क्या ये सर्वे रोका जा सकता है? मैं आपको बता दूं कि हालांकि खबरों के मुताबिक, और मैंने यूट्यूब पर जिस प्रकार से थीम देखे लोगों के, यूट्यूबरों के, तो उससे सर्वेक्षण में कुछ महीने के लिए स्थगित ये करने का विचार कर रही है राज्य सरकार बिहार। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि जनता को प्राप्त फीडबैक के आधार पर सरकार यह फैसला ले सकती है कि कुछ रिसोर्स के अनुसार, यानी कि सरकार के भीतर, यानी कि बीजेपी या फिर जेडीयू या फिर इसके नेता इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री को फीडबैक दिया है और सर्वे की जनता को हो रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इसके को फिलहाल रोकना चाहिए। यानी कि और जो नेता हैं, यानी कि आपको पता है कि अब केंद्र के अंदर नीतीश कुमार के सहयोग से ही सरकार चल रही है, तो उसमें बैठे कुछ लोग इस बात को कह रहे हैं कि इस सर्वेक्षण को रोक दिया जाना चाहिए, क्योंकि आगे चुनाव भी है और इस प्रकार से जो है फिर बाद में वोट नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार का दबाव भी बनाया जा रहा है सर्वेक्षण को रोकने के लिए। आइए अब बात कर लेते हैं कि इस सर्वे के फायदे और चुनौतियां क्या है। बिहार के अंदर जिस प्रकार से सर्वे हो रहा है उसकी चुनौतियां और उसके फायदे क्या है, यानी कि यह सर्वेक्षण बिहार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोगों के पास जिस प्रकार की भूमियाँ हैं, उन्हें अपनी भूमि के बारे में जानकारी नहीं है, वो अपनी भूमि के कागज़ नहीं जुड़ा पा रहे हैं, क्योंकि राज्य सरकार भूमि सुधारकों की गति देने में मदद करेगा और भूमि सही मापदंड और स्वामित्व की पहचान होने में भविष्य में भूमि विवाद की कमी आएगी अगर ये सर्वेक्षण हो जाता है। इसके अलावा यानी डिजिटल रिकॉर्ड रखने की, ज़मीन की धोखाधड़ी और अवैध कब्जों में रोकने में मदद भी होगी, क्योंकि जब जहां पर सर्वेक्षण हो जाता है तो इस प्रकार से वहां पर भूमि विवाद बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए प्रक्रिया के साथ साथ चुनौतियाँ भी जुड़ी हैं। यानी सबसे पहली बड़ी चुनौती तो यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल साक्षरता की कमी के प्रशासनिक यानी प्रक्रियाओं के डिजिटलता के कारण, यानी कि इस प्रकार के लोगों को जो सर्वेक्षण में हिस्सा लेने की कठिनाई हो रही है। इसके अलावा भूमि रिकॉर्ड अद्यतन करने की प्रक्रिया हो रही है में देरी भी हो रही है, यानी इस प्रकार से इसमें देरी भी हो रही है और अधिकारियों की अनियमितताओं का काम में बाध्यता भी डाल रही है। यानी कि बिहार की भूमि सर्वेक्षण का एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य राज्य सरकार की या फिर राज्य में भूमि विवादों को समाप्त करना है। जो सर्वेक्षण है इसका राज्य सरकार का सिर्फ यही मकसद है और भूमि सुधार परियोजनाओं के लिए, यानी कि ये एक महत्वपूर्ण आधारशिला तैयार करना है। लेकिन वर्तमान समय में जनता के बीच इसके चलते यानी उत्पन्न हो रहे समस्याओं में राजनीतिक दबाव के कारण यह सर्वेक्षण कुछ समय के लिए स्थगित किया जा सकता है। हालांकि राज्य सरकार के अंतिम निर्णय आने तक यह स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि सर्वेक्षण की प्रक्रिया जारी रहेगी या नहीं। जनता की उम्मीद है कि राज्य सरकार इस प्रक्रिया की पारदर्शिता और न्यूनपूर्ण तरीके से यानी पूरा करने में, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। तो ये सर्वेक्षण यानी कि आपके बिहार राज्य में चल रहा है और ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर इस प्रकार का सर्वेक्षण हो चुका था और जितने भी जहां पर डिजिटल यानी भूमियों को किया गया था वहां पर इस प्रकार के सर्वेक्षण हो गए थे। और अब उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड या फिर अन्य राज्य का व्यक्ति अपनी भूमि का नक्शा, नज़रिया और आपको बताऊं कि खसरा तक ऑनलाइन ही चेक कर सकता है। तो इस प्रकार की जो समस्याएं थी वो बिहार राज्य सरकार के सामने आ रही हैं और यही मामला सत्य है। आखिर अब जो लोग वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब पर बढ़ा चढ़ाकर, उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोलता, क्योंकि असल बात यही है कि इससे यही लाभ होगा, यही राजनीतिक दबाव बन रहा है। और अगर ये हो जाता है संपूर्ण यानी कि बिना समस्याओं के, तो बिहार राज्य भी एक डिजिटल प्रदेश हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी है वीडियो के नीचे लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।